जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा न कोई। जो तू आया जगत में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। सदगुरु कबीर साहब समाज को एक दिशा देते हुए कहे, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, वाके हृदय आप। काकड़ पाथर जोड़ के माजिद लिया बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांक दे का बहरा हुआ खुदा है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं लहरतारा। काशी में लहरतारा एक जगह का नाम है। आपने भी कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा। मैं आपको फिर याद दिला देता हूं। लहरतारा वो जगह है जहां पर भक्ति काल के महान कवि, बुद्ध के बाद सबसे बड़े धर्म मनीषी कबीर दास जी का जन्म हुआ था, प्रकट हुए थे। यहीं पर वो मिले थे। कबीर पंथी कहते हैं कि कमल के पुष्प पर वो मिले। उनके जन्म के बारे में कोई स्पष्ट मत नहीं है, लेकिन यहाँ इसी टीले पर, टीला जब मैं बोल रहा हूँ तो ये काफ़ी ऊंची जगह है। मैं आपको बताऊंगा। अगर साइड में देखें तो जो हिस्सा है बाकी वो काफ़ी नीचाई में है। ये ऊंची लोकेशन है। मेरे साथ महंत गोविंद जी हैं जो इस पूरे इलाके का प्रबंधन देखते हैं, यहीं पर रहते हैं, कबीर पंथी है। और मैं जहाँ पर बैठा हूँ, मेरे पीछे जो मंदिर है ये कबीर दास जी का मंदिर है। और यही एकमात्र एक ऐसी ऐतिहासिक चीज़ है, मंदिर है, जो उस कालखंड का बना हुआ है। कबीर दास जी के बाद उनके शिष्य जो काशी के राजा थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। क्यों गोविंद जी? मंदिर के बारे में सबसे पहले अगर बात करें तो मंदिर की प्राचीनता और स्थापना को लेकर क्या है? जी, इस मंदिर जो भी बताते हैं, हम यहाँ से बुजुर्ग हैं, उन लोग से पूछें तो उन लोग के जो बुजुर्ग हैं, उनके जो यहाँ के बसिंदा है, जो मूल रूप से निवासी, उन लोग भी बताते हैं कि ये बहुत पुराना है। हम लोग जब से देख रहे हैं तब से है। और इस मंदिर के चारों तरफ पहले भी, यानी आज से 40 साल पहले भी पूरे मंदिर बिल्डिंगों से घिरा हुआ था, पुराने बिल्डिंग से। ऐसा भी मान्यता है कि यहाँ गुफाएं भी हुआ करता था, लेकिन समय के अनुसार सब चीज़ वो ख़त्म होता गया। लेकिन ये चीज़ इसलिए खड़ा आज वास्तविक में है क्योंकि ये पूरे पत्थर का है। क्योंकि पत्थर का बना है। जी हाँ, क्योंकि पत्थर का तो आप मजबूत इमारत होती है, वो ख़त्म नहीं होती है। किसने बनवाया था कि जो इसका निर्माण का कहा जाता है, किसके बारे में कहा जाता है? ये उस समय के राजा जो थे बीर सिंह देव बघेल, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और ये उसी कालखंड का क्या, और इसका उस कालखंड से हम यह भी साबित कर सकते हैं क्योंकि जहाँ कबीर जी शरीर छोड़े, मगहर, जहाँ काशी छोड़कर वो मगहर गए, तो शरीर छोड़ने के लिए मगर गए थे। हाँ। लोग शरीर छोड़ने के लिए काशी आते हैं, वो मगर गए थे। ये अपने आप में कहानी है। हाँ, ये अपने आप में एक कहानी है। लोग कहते हैं कि काशी में मरने से मुक्ति होती है। तो कबीर जी ने उस सोच को यानी कि काशी में आ जाने से, मरने मात्र से मुक्ति नहीं हो सकती है जब तक हमारी कर्म नहीं होगा। हम जब तक अच्छे कर्म नहीं करेंगे या भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं। क्योंकि आए और काशी में मर जाए, मुक्ति हो जाए, ये संभव नहीं। उन्होंने कहा कि काशी का मगहर उसर जोपै हृदय राम बस मोरा, जो काशी तन तजे शरीर तो राम ही कौन नियोरा। अगर मेरा काशी में मरने मात्र से मुक्ति हो सकता है तो मुझे भगवान का राम और राम का नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं है। आप पाप कीजिए, अपराध कीजिए और आके यहाँ पे मर जाइए, आपको मुक्ति मिल जी। कबीर ऐसे आज से 600 साल पहले, और काशी में जो भारतीय धर्म, आस्था, अध्यात्म की नगरी है, भगवान शिव की अपनी नगरी है, जहाँ उस वक्त आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े मनीषी महात्मा रहते थे। उस वक्त ये कहने का साहस किया और जिया उस बात को। सिर्फ साहस नहीं किया, सिर्फ प्रवचन नहीं दिए, सिर्फ लिखा नहीं, उस बात को जीना। यही कबीर दास जी की खूबसूरती थी कि वो प्रवचन या दूसरों को शिक्षा उपदेश देने में नहीं, करके दिखाने में विश्वास करते थे। उस समय काशी में छोड़ के जाना, मगहर में मरना, मगहर में जाने मरने में मतलब गधा बनना अगले जन्म में, या नरक में जाना, उसको अपने जीवन पर अप्लाई करना, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि कबीर जी जो
कहते थे उसको करके दिखाते थे, और इसलिए उन्होंने उसको सच साबित करके मगहर गए। क्योंकि लोगों को नहीं कि कबीर जी कहते नहीं तो करके दिखाते थे। उन्होंने अपने पूरी जो जीवन काल में जो उनकी कर्म था, उन्होंने उस कर्म को कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि कबीर जो अपने घर था, जो माता पिता की सेवा था, उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। गृहस्थी में मतलब अपने सारे दायित्व निभाए, उसके बाद संत भी रहे। जी जी, क्योंकि हम कर्म के अनुसार ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये नहीं कि हम घर छोड़ कर या कहीं गए और जंगल में तपस्या करें तभी भगवान की प्राप्ति हो सकता है, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि माला फेरा तो युग गया, गया न मन का फेर, कन का मन का डाल दे तो मन का फेर। तो हमें मन से फेरना है, ये नहीं मन को ठीक रास्ते पर। अगर मंदिर की बात करें गोविंद जी, तो मंदिर के बारे में देखो, पहली बात है कि प्राथमिक, अब तो काफ़ी रिनोवेट होने लगा, साफ सफाई। ये भी उसी वक्त का है बाहर की अगर बात करें? नहीं, ये बाहर के नहीं, अभी ये वर्तमान में जो यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पर्यटन संवर्धन योजना के तहत हमारी जो कैंट विधायक है सौरभ श्रीवास्तव, उनके द्वारा ये प्रदान किया गया 50 लाख योजना से यह डेवलप हो रहा है। लेकिन ये जो बीच का है वो उस समय का वास्तविक मंदिर है। हमने इस मंदिर का कोई छेड़छाड़ नहीं किया, चारों तरफ पिलर करके इसको, जो बाहर में लोगों को ये समझ लिए खुला मंदिर था, और लोग जब तो बैठने में बड़ी दिक्कतें छोटी जगह होने की वजह से लोग बैठ नहीं पाते थे। अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर में कबीरदास जी का जो जन्म हुआ, जिस तरह हुआ, जैसे कि कहते हैं कि वो कमल के फूल पर तालाब में मिले थे, उस तरह वो दिखाया गया है। अंदर आप अंदर देख सकते हैं, ये जो है ये पुष्प है जहाँ पर कबीरदास जी लेटे हैं, और ये नीरू नीमा जी हैं जो मुस्लिम दंपति थे जिनको वो मिले थे। और ये सांप भी, नाग भी दिखाया गया है। जी जी हाँ, उस समय के जो जंगल की स्थितियां हैं, क्योंकि जंगल और पेड़ प्राकृतिक वातावरण वो उनकी सुरक्षा भी कर रहे हैं एक तरह से, नाग उनकी सुरक्षा करने के लिए। और वो अष्टानंद जी जो यहाँ हाँ, वो यहाँ के ऋषि थे, जो स्वामी रामानंद जी, उस समय भी ये आश्रम रूप में थे, ताकि जो नीरू नीमा इसलिए यहाँ रुके थे क्योंकि यहाँ की दृश्य मनोरम था, और इसलिए वो यहाँ रुके थे पानी पीने। और जैसे ही सरोवर में गए तो वो देखे कि एक कमल के फूल में ज्योति प्रकाश, एक प्रकाश दिख रहा है, कोई बच्चा है। तो उसको लोगों ने ये भी कहा कि अभी तो फर्स्ट गौना है, तो हम इसको कैसे ले ले। तो ये जो नीमा थे जी, तो उस समय शादी होकर आ रहे थे लोग? हाँ, उस समय शादी, उनके जो नीमा के घर है, ये यही मांडूर गांव है, मड़वाडी, वो यहाँ के रहने वाले थे। अच्छा। और कबीर जी का जो घर था नीरू जी का, वो उस समय का जो है नरहरपुरा, आज भी नरहरपुरा जगह है, लेकिन आज जो कबीर जी रहते हैं उस जगह का नाम कबीर चौरा हो गया, नरहरपुरा एक अलग पार्ट हो गया। तो नीमू नीमा उस समय शादी, हालांकि कई लोग कहते हैं कि वो दंपति थे, उनका बच्चा नहीं था, ये हाँ, ये कबीर जी के बाद ये कह सकते हैं कि नीरू नीमा का भी कोई फिर संतान नहीं हुआ, और यही एक संतान कह सकते हैं। तो वो एक कह सकते हैं कि उनके द्वारा प्रदत्त एक, जैसे कि होता है कोई मांगता है तो किसी को मिलता है आशीर्वाद के रूप में। नहीं तो एक कहते हैं कि वो जब शादी होके आ रहे थे तब गौना होके जा रहे थे। एक कहते हैं कि काफ़ी दिनों से वो यहाँ पर कपड़े धोने आते थे और उनका कोई बच्चा नहीं था, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट गौना, क्योंकि हम लोग जो पांडुलिपियों से तमाम चीज़ से अध्ययन किए, जो पुराने वाणी हैं, जो नानक जी के और तमाम संतों का हमने, और जो हमारे कबीर चौरा से लेकर इस लहरतारा में जो पुराने हिस्ट्री चला आ रहा है, तो उस चीज़ को हम लिखने वाले तो तमाम चीज़ लिखते हैं। वो अपने जब लिखते हैं तो कुछ न कुछ उसमें समावेश करते हैं, नहीं जानते। तो फिर नीमू नीमा जी जो हैं, उनसे वो बच्चा लेने के बाद फिर क्या हुआ? आइए पीछे उन ऋषि की बात आप कह रहे थे कि जो यहाँ पर रहते थे, हाँ, काफी सुंदर स्थान था, यहाँ पर पानी पीने के लिए रुके थे आप। जी, अष्टानंद जो है उस महात्मा का ये समाधि है, क्योंकि जहाँ पर लोग रहते थे वहीं पर समाधियाँ दी जाती थी। ये जो समाधि है उन संत की है, ऋषि की है, जो उस समय यहाँ पर जिनका आश्रम था, और आश्रम के पास ही कबीरदास जी मिले थे। तो ये जब उनकी मृत्यु होगी तो समाधि भी यहीं बनाई गई? जी हाँ, ये भी समाधि अभी हमने उस चीज़ को देखा, और ये आप देख सकते हैं जो ये
तो ये टीले है जो उस समय काफी भी ऊंचा कोई है। भी, हाँ काफी। अगर आप देखेंगे तो वो ये घरों की छत है, हाँ। छत के इक्वल ऊंचाई अभी भी है। आइए आप नीचे आइए। अब चलेंगे इस लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि इतनी महत्वपूर्ण लोकेशन होने के बाद भी यहाँ का जो रख रखाव है, जो मेंटेनेंस है, वो बहुत ही घटिया कह सकते हैं आप। अगर आप कहें कि नहीं सरकारों ने ध्यान दिया किस तरह से अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाए रखा जाए। हालांकि अभी ये काम चल रहा है, 50 लाख रुपए का जो काम इस समय हो रहा है। यहाँ तो एक तो मंदिर के बाहर जो ये बरामदा बना है, ये बरामदा बना है। आइए आप भी तो बरामदा बना है और ये काम अभी हो रहा है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा था। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, ये टैगलाइन है उत्तर प्रदेश पर्यटन की। लेकिन उत्तर प्रदेश पर्यटन अगर पहले से काम करता तो शायद कुछ और स्थितियाँ होती। हाँ, क्योंकि और ये टैगलाइन इनकी अच्छी है कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, क्योंकि बहुत सारे धार्मिक आस्था के केंद्र उत्तर प्रदेश में, धार्मिक ऐतिहासिक, अगर यहाँ आस्था के इन केंद्रों को अच्छी तरह से मेंटेन किया जाए तो हमारी जो बहुलतावादी संस्कृति है उसका आदर्शन होता है। बहुत जरूरी है, क्योंकि कबीर संत परंपरा में सबसे अगवा कबीर को माना जाता है। भक्ति काल की जो शुरुआत है कबीर से होता है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि सरकार की भी इसमें उदासीनता है। हमने तो बहुत प्रयास किया जब से हमने इस यहाँ पर संभाला है, 5 साल करीब हो गया, तब से तमाम जो उत्तर प्रदेश शासन में हो चाहे केंद्र में सरकार हो, सबको जोड़ने का और इस चीज़ को दर्शाने का, यहाँ लाने का, इसकी जो महत्व को बताने और इसकी उदासीनता को बताने के लिए। लेकिन अभी बहुत कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत थोड़े बहुत हुआ है, लेकिन उतना से काम नहीं चलना है। अच्छा, अगर यहाँ के लोकेशन की बात करें तो क्या क्या चीज़ इस समय यहाँ पर है? यहाँ पर तो कुछ जो पुराने संत लोग के रहने के लिए रूम है और एक बड़ा सत्संग हॉल है जो कबीर जयंती और कबीर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हाँ ये सत्संग हॉल है। तो दोनों उपलक्ष्य ये में जो एक नई बिल्डिंग बनी हुई है, नई बिल्डिंग जो बनी है उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। हाँ, ये भी कबीर साहब के अनुयायी हैं, संत लोग हैं। उन्होंने पहले जो यहाँ की उदासीनता या यहाँ के जो देख रेख, तो कुछ लोगों ने उस चीज़ को अपना डेवलप किया। ये कबीर साहब के एक दूसरे पार्ट को उन्होंने और वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया। वो भी ये पूरे तालाब का ही एक स्वरूप है, जो पूरे तालाब का एक किनारे को छोड़ को लेकर ये तालाब उस समय जो तालाब कहा जाता है कि इस तालाब के किनारे ही वो मिले थे। जी हाँ, यही तालाब है पूरा। ये पूरा पहले नदी हुआ करता था, जो आप आज वाराणसी के नाम से जानते हैं। वर्णा और अस्सी, वर्णा और अस्सी को जोड़ने का काम ये लहरतारा तालाब ही करता था। अच्छा। लेकिन समय के अनुसार सारा चीज़ परिवर्तन होते रहा, बढ़ते गया। आज जब यहाँ के जो यूपी के मुख्यमंत्री संपूर्णानंद जी थे, तो उन्होंने इस तालाब को 17 एकड़ के रूप में एक्वायर किया गया था। लेकिन 17 एकड़ से बचकर आज मात्र 2 से 3 एकड़ में मेन स्वरूप में अभी बचा है। 2-3 एकड़ में एक नया मंदिर है, उसमें कुछ पार्ट अलग और है। 3-4 एकड़ अभी और बचा है, वो दिख रहा है लेकिन वास्तविक, लेकिन उसमें भी प्लाटिंग कर रहा है सरकार यहाँ से। यानी अतिक्रमण हो चुका है, पूरा अतिक्रमण हो चुका 17 है। एकड़ में से 2 एकड़ बचा, यानी 15 एकड़ के करीब अतिक्रमण। अभी तो चाहे सरकार ध्यान दे तो काफ़ी चीज़ बच सकता है। ये जो है थोड़ा बहुत हिस्सा बचा है जी। अगर इधर आइए आप, क्या नाम है इसका, अगर यहाँ से दिखाएं, यहाँ से दिखा सकते हैं कि तालाब को बच। जी जी। अभी तो ये डेवलप करना चाहे तो बहुत कुछ भी है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कुछ नहीं है। जो कुछ कबीरा खड़ा बाजार में चाहे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये थी कबीर वाणी। अगर बात करें बड़े बड़े लोगों ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, कबीर धर्मगुरु थे। हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे, यानी जैसे चाहते थे वाणी को उस तरह से घुमा सकते थे। संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद, उन्होंने लिखा है कि कबीर जैसे महापुरुष का जीवन इस हीरे के समान है, उस हीरे के समान है जिसके कई पहलू होते हैं, कई परत होती हैं, हर परत पहल अपने आप में सुंदर और ज्योतिमय होती है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता ने क्या कहा है, मेरी माता कबीरपंथी थी। जिस समय मेरा विवाह हुआ, मेरी माता देवी देवताओं और मंदिरों के साथ साथ मुझे कबीर मठ भी लेकर गई। कबीर की शिक्षाओं का मैंने अपनी माँ के दूध के साथ ग्रहण किया है। मनुष्य जाति के इतिहास में कबीर के इन सूत्रों का कोई मुकाबला नहीं है।
इनसे सरल और सीधे, इनसे स्पष्ट और साफ वचन पृथ्वी पर कभी बोले ही नहीं गई। कबीर का एक वचन 1000 शास्त्रों जैसा है। ये कहा है ओशो ने, आचार्य रजनीश ने, और पंडित सुंदरलाल ने कहा कबीर पहले भारतवासी हैं जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों के लिए बल्कि सारी मानव जाति के लिए एक समान धर्म का निर्भीकता से उपदेश दिया। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि उन्होंने हिंदुओं की, मुसलमानों की एकता पर बल दिया। उनके अंदर जो कमियां थी दोनों धर्मों के अंदर, उन कमियों को उजागर किया और साथ ही एकता की ओर बल दिया। सिर्फ बल ही नहीं दिया बल्कि उनको अपने जीवन में भी उतारा और निर्भीक होकर उस कालखंड में भी निर्भीकता के साथ कहा, उन बुराइयों पर चोट करी जो मानव सभ्यता के साथ साथ आई और जिसकी वजह से बहुत कुछ मानव सभ्यता ने सहा, मानव जाति ने सहा। ये वो तालाब है, लहरतारा का वो तालाब है। मैं अपने कैमरा सहयोगी नवी अहमद से कहूँगा कि वो यहाँ, अगर यहाँ आके दिखाएं, इधर आइए आप नवी, इधर आइए, यहाँ अगर आप इस पर चढ़ के दिखाएंगे तो ये वो तालाब है। अतिक्रमण हो चुका है, काफ़ी कम बचा है, लेकिन साफ सफाई नहीं है। गंदगी की हालत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दुर्गंध महसूस हो रही है, पानी गंदा है। लेकिन गोविंद जी कह रहे हैं कि ये भी तो स्थिति अब बनी है, इससे पहले जो है बहुत बुरी स्थिति थी। हाँ, ये अभी तो 1 महीना हुआ है, इसमें कम से कम हमने उसका 200 ट्रैक्टर इसमें से जलकुंभ भी लगाया। और अभी वर्तमान में एक दिल्ली का संस्था है एनओसी फाउंडेशन, वो इस तालाब का पानी को शुद्धिकरण करने के लिए बीड़ा उठाया। उन्होंने नवंबर के जो पूर्णिमा हुआ है, उस पूर्णिमा के दिन इसमें जो पानी को शुद्धिकरण के लिए हमने किया। और ये जो पानी हम आपको बता, अच्छा ये प्लांट लगाया आपने? हाँ, ये प्लांट लगाया है। ये क्या ये पानी? हाँ, अच्छा, ये पूरे 10,000 लीटर में पानी में सूर्योदय के समय हम इसमें जो दवा है, आयुर्वेदिक दवा है, उसको डालकर इस पानी जलाशय में छोड़ते हैं और धीरे धीरे आप तो काफ़ी शुद्ध पानी होते चला जा। सबसे बड़ी एक और समस्या है कि अभी तक इस पूरे गांव का जो सीवर है वो इस तालाब ही में आ रहा है। ये तालाब ही इस पूरे गांव का जो एक कह सकते हैं गंदगी को अपने में समाहित कर रहा है, सबका उद्धार कर सकता है। लेकिन आज हमें एक साफ सफाई की भी व्यवस्था नहीं, बहुत मतलब सरकारों की तरफ से, स्थानीय स्तर पर प्रशासन की ओर से, और सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय लोगों की भी तरफ से भी इसमें गलती भी है। उनको पता ही नहीं कि वो किस जगह रह रहे हैं, किस परंपरा के वारिस वो हैं, उनको इस परंपरा को किस तरह से सहेज कर रखना चाहिए था, वो कमी यहाँ पर दिखी। कबीर जैसे महान व्यक्तित्व से जुड़ी हुई इन चिन्हों को, इन जगहों को बहुत ही सहेजना संवारना चाहिए था, लेकिन दुख है कि नहीं संवारा गया, सहेजा गया। आज की ज़रूरत यही है कि एकता स्थापित हो, जो कमियां रह गई है उन पर चिंतन की ज़रूरत है, उन कमियों को हटाया जाना चाहिए। एकता और प्यार का इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत मानव जाति को है, जिस पर कबीरदास जी ने सदैव जोर दिया। और उसी के लिए कबीरदास जी भक्ति काल से लेकर आज तक के सर्वश्रेष्ठ कवियों में, मनीषियों में, संतों में गिने जाते हैं। लहरतारा से कैमरा सहयोगी नवी अहमद के साथ मनोज शर्मा।